नमस्कार। फोर्थ पिलर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप लोग ने सब सुने होंगे, देखे होंगे कि ममता बनर्जी दिल्ली गई हुई हैं। दिल्ली में जो नाटक हुआ, कल से जो नाटक चल रहा है दिल्ली में, वो भी आपने देखे होंगे कि वो दिल्ली पुलिस पर आक्षेप कर रही है, दिल्ली पुलिस पे तोहमत लगा रही है कि दिल्ली पुलिस जो है सर्च करने लगी है, दिल्ली पुलिस वहाँ उनको बाधा पहुँचाने लगी है, सारी चीज़ें। और फिर उन्होंने कलकत्ते के पुलिस को बुलवाया वहाँ। तो क्या इरादा क्या है? क्या कोई झड़प होने वाली है? क्या कुछ एक संघात, एक आक्रमण की तैयारी है? क्या है? क्यों वो ऐसा आचरण कर रही है? ये आपके मन में सवाल होंगे, सबके मन में ये सवाल है कि 15 साल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रहते हुए आज ऐसा क्या हो गया है कि उनको ये सब करना पड़ रहा है, ये नाटक उनको। व्हाई शी इज़ डूइंग दिस काइंड ऑफ थिएट्रिकल, इसको हम कॉमेडी ऑफ एरर्स भी कह सकते हैं। ऐसा है कि देखिए, इसके पीछे राज जो है वो राज ही है SIR क्या है? मैंने पिछले काफ़ी एपिसोड में, अब 2-3 एपिसोड में मैंने आपको बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स जो हो रहा है इलेक्टोरल रोल्स पे, सब जगह हो रहा है। तमिलनाडु पे हो रहा है, जो 5 राज्य इलेक्शन के जाने वाले उसमें तमिलनाडु पे हो रहा है, आपके बंगाल में ही हो रहा है। कहीं कोई शोर शराबा नहीं है। जितने भी शोर शराबा है वो सब है पश्चिम बंगाल में। क्यों? उसका राज क्या है? क्यों पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इतनी डरी हुई हैं कि सर को लेकर उनके नींद उड़े हुए हैं, रात को नींद नहीं आ रही उनको? क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब एक बड़ा राज है। ऐसा क्यों है? वो दिल्ली चली गई। आईपैक का एक वो था मामला था, आज वो 1 हफ्ता और टल गया है, क्योंकि जो उन्होंने ममता बनर्जी ने एक एफिडेविट अपनी तरफ से दाखिल किया है, उसमें कहा गया कि वो गई थी वहाँ पर प्रतीक जैन के यहाँ, और उन्होंने कहा कि मैं कोई किसी के काम में दखल देने की, ईडी के रेड में बाधा डालने नहीं गई थी। मैं उनका परमिशन लेकर मैं कुछ पेपर्स, अपने जो स्ट्रैटेजिस पेपर हैं वो लेके आई हूँ, ऐसे उनका कहना है। इसके ऊपर ईडी ने आज सुप्रीम कोर्ट को कहा कि जो 3 एफिडेविट इन्होंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए 1 हफ्ते का समय और मांगा है। अगले मंगलवार को इसकी सुनवाई और होगी। तो मैं जिस टॉपिक पे मैं जा रहा था वो टॉपिक ये है कि भाई ये जो इतना स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स को लेकर, सर को लेकर इतने चिंतित क्यों है टीएमसी की मुखिया? क्या कारण है? उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। उसमें कुछ तथ्य मेरे सामने हैं, मैं आपको बताता हूँ। तथ्य है कि देखिए, बंगाल में 2011 के सेंसस जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 27% मुस्लिम्स, पर बढ़कर अभी 32% में है। और मुर्शिदाबाद में करीब 62-67% है, मालदा ओवर 50% है, उत्तर दिनाजपुर अराउंड 50% है, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, बीरभूम 30-40% है, नदिया ओवर 26% है, हावड़ा 30-40% है, साउथ दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर 24.63% है, कुछ बिहार 25% है, कोलकाता इटसेल्फ 20% के ऊपर है, पूर्व बर्धमान 24.4% है, उत्तर दिनाजपुर मैंने बताया आपको 50% के करीब है। ये राज है। इसी राज की वजह से वो चाहती है कि ये जो सर में जो मृत वोटर हैं, जो डबलिंग वोटर्स हैं, जो जहाँ 2-3 जगह के नाम हैं, वो सब रहें, और मुस्लिम वोट उनको जिस इकट्ठा मिलता था वो मिले उनको।
पर मुश्किल ये है कि सर में ऑलमोस्ट 58 lakhs वोट कट चुके हैं। अभी और जो स्क्रूटिनी चल रही है उसमें और कटेंगे, करीब करीब 1 करोड़ के ऊपर वोट कटेंगे। पर ममता जी का कहना है कि 2 करोड़ के ऊपर वोट काटना चाहता है इलेक्शन कमीशन। और देखिए, वो इलेक्शन कमीशन से भी मिली थी, पर उनको इलेक्शन कमीशन से जो मतलब इस बार जो है इलेक्शन कमीशन जो है, ज्ञानेश कुमार जी ने, शायद उनको लगा कि ये पहला एक मौका है कि ज्ञानेश कुमार जी और ममता जी आमने सामने हैं, और ममता जी को लगा कि शायद वो यस मैडम वाली जो यहाँ बंगाल में जो परिस्थिति है, यस मैडम वाली जो कल्चर है, वो शायद ज्ञानेश कुमार भी करेंगे। पर ज्ञानेश कुमार ने अपने जो उनके पद की गरिमा है वो अपनी जगह है, उन्होंने शायद सपाटी उनको कुछ कहा होगा कि, और इसीलिए ममता बनर्जी बाद में मिलने के बाद आकर बाद में पत्रकारों को कहती हैं कि ऐसा एरोगेंट सीएससी वो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब स्पेड वर्सेस स्पेड, उनको आपने अगर छोड़ा कुछ है तो वहाँ से डंडा भी मिला है। तो ऐसा प्रतीत होता है उनके आचरण से। तो जो मैं कह रहा था कि ये जो मुस्लिम वोट है, ये मुस्लिम वोट 32% मुस्लिम वोट है, ये किस तरफ जाएगा, क्या होगा, इसको लेकर ममता जी और परेशान है। अगर ये मृत वोटर चले गए, अगर ये जो ट्रांसफर वोटर जो रहते नहीं यहाँ पर वो लोग चले गए, जो 2-3 जगह वोट देते हैं, जो बिहार में वोट देते हैं, यहाँ भी वोट देते हैं, उनके नाम कट गए तो क्या होगा? कौन से ऐसे जादू की छड़ी है जिससे तृणमूल को जीतना पड़ेगा? वो जादू की छड़ी है मुस्लिम वोट। ये मुस्लिम वोट की वजह से वो चाहती हैं कि सर का, एक तो वो चाहती, दोनों तरफ से वो काम कर रही थी कि सर जो है ना हो पाए यहाँ पर, और सर का काम पूरा ना हो पाए। पर मुश्किल ही है कि अगर सर का काम पूरा नहीं होगा तो अल्टीमेटली पश्चिम बंगाल में विधानसभा को निलंबित करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा, और इलेक्शंस राष्ट्रपति के शासन में इलेक्शन होना होगा, या सर को कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर होगा। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा एक पॉलिटिकल जो है एनवायरनमेंट है, ऐसा बन रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि सर को लेकर इतना परेशान इसी बात से है कि ये मुस्लिम वोट कहाँ जाएगा। देखिए, हुमायूं कबीर जो है वो सब कहते कि सब कह रहे हैं शायद कि भाई ये ममता ने बनाया मुस्लिम वोट, वो वहाँ से वो काट लेंगे, फिर ममता के साथ जुड़ जाएंगे। देखिए, सब पॉलिटिकली संभावनाएं, सब कुछ हो सकता है। पर अभी जो दिखाई दे रहा है सामने कि हुमायूं कबीर अगर मुस्लिम वोट को ले जाता है, और सीपीएम की तरफ से भी कुछ मुस्लिम वोट जाता है, तो मुस्लिम वोट डिवाइड होने वाले हैं। अगर मुस्लिम वोट डिवाइड होता है तो इसमें नुकसान है टीएमसी का। ये बड़ा सीधा एक कैलकुलेशंस है। इस कैलकुलेशंस को लेकर ममता जी जो है बहुत परेशान है, और ममता जी चाहती हैं कि 2002 की जो वोटर लिस्ट था, उस वोटर लिस्ट से अभी विधानसभा इलेक्शन से, इसलिए वो कल कह रही थी कि इतनी जल्दी क्या है, 3 महीने पहले आपने सर करना शुरू किया, क्यों इलेक्शन से पहले किया, इलेक्शन के बाद करो। वो कहती ये नैया पार हो जाए 26 का, इस 2002 के इलेक्शंस के जो वोटर्स लिस्ट है उससे, पर वो होने वाला है नहीं। अभी देखिए, दो धारी तलवार जो है लटक रही है ममता जी के ऊपर। एक तो है सर, दूसरा ही है कि आईपैक का क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं और देखेंगे आगे बंगाल की पॉलिटिक्स किस मोड़ पे जाती है, और किस तरह की झड़प यहाँ होती है, और किस तरह की पॉलिटिकल जो है एक्रिमनी रहती है। वो वी आर ऑल गोइंग टू सी दैट, वी आर गोइंग टू विटनेस दैट। कमिंग एपिसोड्स विल टेल यू अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन बंगाल। अभी तक के लिए इतना ही, और आप फोर्थ पिलर के इस एपिसोड्स को देखते रहिए। कैसे आपको फोर्थ पिलर के जो कार्यक्रम है कैसा लग रहा है आपको, आप ज़रूर हमको लिख के बताइए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फोर्थ पिलर। थैंक यू।